हे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। मैं दिव्या जलाल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य ब्लॉग पे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम सुबह 4 बजे से उठे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं रेडी होके। और मतलब इतना प्राउड वाला दिन है और इतना एक्साइटिंग दिन है। सुबह सुबह हम बहुत जल्दी उठ गए थे और रेडी सब लोग हो गए हैं। मैं एक एक करके सबको दिखाती हूँ और हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं और आप लोगों को वहाँ पहुँच के ही दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आगे और मौसम दिखाती हूँ आज का। और मैंने साड़ी भी खुद से पहनी है। बस ये है कि मुझे हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है, कमी रह जाती है। और यहाँ पे सूरज भी रेडी हो चुका है और ये भाग रहा है व्लॉगिंग से। और यहाँ बाबा भी रेडी हो चुके हैं, मम्मी भी। तो अभी मौसम खुल रखा है पर आगे देखो आगे क्या होता है। मौसम अच्छा रहना चाहिए, मौसम में साथ देना चाहिए। और ये मेरी मम्मी को देखो, मम्मी देखो आज मेरी मम्मी कितनी खिलखिला रही है इतने टाइम बाद। ओह थू थू थू। और हम लोग रेडी हो गए हैं थोड़ा सा। भाई मैं मार्केट से मैं आती मैचिंग के लिए एक हेयर वो क्लिप लेके आए थे, वही खो के है। क्लिप लेकर आई हूँ मम्मी, पता ना कहाँ रखो जाए छिना ना जो गंद लागू। तो ये लेके आई हूँ आगे से। अभी वैसे शीशे में कुछ दिख भी नहीं रहा ज़्यादा। हम पहुंच चुके हैं रानीखेत में और मैंने आरती ने मैचिंग किया है, बस ब्लाउज में थोड़ा फर्क है। और अभी हम पहुंचे हैं, आपको दिखाते हैं गाइस। आज हम जा रहे हैं कसम परेड में अपने भाई के। और ये देखो मम्मी लोग आगे निकल गए, पता नहीं कहाँ। यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है और इधर सभी आ चुके हैं। यहाँ पे परेड की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम नीचे बैठे थे और यहाँ कितना सुंदर लग रहा है। वैसे इधर हम बैठ चुके हैं, मेरी बगल वाली सीट खाली है। और इधर से आरती बैठी है, फिर दिव्या, सूरज लोग, और इधर से मेरे मम्मी पापा। और शुरू हो गया है कसम परेड, दिखाते हैं आपको। अभी परेड शुरू हो रही। यही है जोश। ऊंचा शॉटिंग हार्ड स्टैंपिंग ऑनिक एनवेंचर अर्गतम ताल। ये देखो जिनके बच्चे हैं उन सब के प्राउड मोमेंट है। वैसे अभी शुरू नहीं हुआ है तो हम लोग बैठे हुए हैं। मतलब मज़ा आ रहा सुन के ही। इतने मतलब ऐसा लग रहा है हवा में भी आवाज़ आ रही है, मतलब उनके हवा की भी आवाज़ आ रही है इधर, इतने जोर से आवाज़ आ रही। और ये देखो यहाँ से अपने भाइयों को ढूंढ रहे हैं और वो दिखे से, वो तो इतनी दूर है, इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे। और बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं मैं यहाँ आऊँगी और इतना प्राउड फील करूँगी। और यहाँ से छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये पता भी नहीं चल रहा कौन है। थर्ड ग्रुप में है ये, मेरे को पता है इस वाले ग्रुप में। जोश आई अर्गतम ताल।
साहब कंडीशनों को पीछे ले जाओ। नंबर 7 कंडीशन ले जाओ साहब, फोर्ट के पीछे ले जाओ इनको। हेलो में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट से और अग्रिम देवियों और सज्जनों, आपके सामने निरीक्षण पंक्ति की ओर जोश और उत्साह के साथ सभी कदमों से बढ़ते हुए कंपनी मार्कर ये अपनी कंपनी के दाहिने और बाएं मार्कर भी हैं। इनका काम अपनी कंपनी को व्यवस्थित करना होता है। कंपनी मार्कर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी निर्धारित स्थान पर कंपनी। नंबर 2 कंपनी मार्कर अग्निवीर विजयनाथ अल्फा कंपनी। नंबर 3 कंपनी मार्कर अग्निवीर विनय कुमार जोशी चार्ली कंपनी। नंबर 4 कंपनी मार्कर अग्निवीर दीपक रावत डेल्टा कंपनी। नंबर 5 कंपनी मार्कर अग्निवीर विनय जोशी एको कंपनी। नंबर 6 कंपनी मार्कर अग्निवीर गौरव सनवाल फोक्सट्रॉट कंपनी। नंबर 7 कंपनी मार्कर अग्निवीर पवन सिंह राणा फोक्सट्रॉट कंपनी। और नंबर 8 कंपनी मार्कर अग्निवीर अंशु भाटिया फोक्सट्रॉट कंपनी। देवियों और सज्जनों, बिजली द्वारा एडवांस कॉल बजाने के बाद बहादुरगढ़ द्वार से अल्मोड़ा मार्च की धुन के साथ दीक्षांत परेड शानदार तरीके से सोमनाथ प्रांगण में प्रवेश करते हुए दृढ़ संकल्प, तेज कदमों और ऊंचे मनोबल के साथ सबसे आगे चलते हुए परेड एडजुटेंट कैप्टन व्यापन शर्मा आज की गौरवशाली परेड का नेतृत्व कर रहे हैं। कठिन प्रशिक्षण की आग में तपा हुआ ये शरीर उन्नत मस्तक फौलादी जज्बे के साथ आगे बढ़ते ये कदम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये युवा सैनिक आतुर हैं भारत माता की रक्षा के लिए। हवाओं से कह दो रुख बदल ले अपना, हमारी रफ्तार से टकराकर बिखर जाएंगी। हवाओं से कह दो रुख बदल ले अपना, हमारी रफ्तार से टकराकर बिखर जाएंगी। परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के सम्मान में निर्मित ये ऐतिहासिक प्रांगण आज का ये दिन सचमुच गौरव और खुशी का दिन है। इन नव सैनिकों के लिए ही नहीं अपितु इनके माता कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। अब दीक्षांत परेड के दस्ते अपनी जोश, उत्साह और अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए एक एक कर अपने निर्धारित स्थान की तरफ बढ़ते हुए तानी ये बहादुर जवान जोश और उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाकर एकता और अनुशासन का परिचय देते हुए इस ऐतिहासिक सोमनाथ प्रांगण में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार करते हुए नौजवानों का जोश, उनका उत्साह। सभी लोग यहाँ सम्मान दे रहे हैं ध्वज को। बसंत सिंह ब्राउ कंपनी।
कसम ले रहे हैं और हाथ रख रहे हैं उसके ऊपर। परिस्थिति में सैन्य धर्म के पालन की शपथ ग्रहण करेंगे। इन जाबाज युवा सैनिकों को शपथ ग्रहण करवाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र सिंह सैनी, उप कमान अधिकारी, प्रशिक्षण बटालियन, कुमाऊं और नागा रेजिमेंटल केंद्र। परमात्मा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा बनाए गए भारत के संविधान का सच्चे मन से पालन करूंगा और भारत की स्थायी सेना में ईमानदारी और वफादारी से सेवा करूंगा और जहां कहीं मुझे पृथ्वी, हवा और समुद्र के रास्ते से भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी का जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। संजय सिंह की अल्फा कंपनी, जैसे फायरिंग अग्निवीर अमन कुमार एगो कंपनी, जैसे टीएसएटी अग्निवीर सूरज अल्फा कंपनी और सभी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर इस बैच के ओवरऑल बेस्ट अग्निवीर पीयूष कार्की एगो कंपनी। इस ऐतिहासिक सोमनाथ प्रांगण से विदा होते हुए आज दिनांक 30 मई 2026 को 1170 युवा सैनिक भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। खुशनसीब है युवा सैनिक और इनके परिवारजन, क्योंकि सैनिक बनकर देश सेवा का अवसर केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। देवियों और सज्जनों, अब अपने प्रशिक्षण के अंतिम पद को पार करते हुए ये युवा सैनिक देश सेवा के लिए अपना पहला कदम बढ़ाते हुए सीना ताने बढ़ेंगे हम अपने पथ पर शान से, सीना ताने बढ़ेंगे हम अपने पथ पर शान से, देश प्रेम की सुगंध लिए हम अपने हिंदुस्तान से। फ्लैगरिंग का शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है और जिप लाइन के लिए अपना ध्यान सामने बहादुर गोवाल की तरफ ले जाएं, जहां अग्निवीरों द्वारा जिप लाइन का रोमांचक प्रदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह साहसपूर्ण प्रदर्शन आप सभी में गर्व, उत्साह एवं रोमांच है। ये प्रशिक्षण दुर्गम एवं विषम परिस्थितियों, विशेषकर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आत्मविश्वास एवं दक्षता के साथ कार्य करने हेतु सक्षम बनाता है। देवियों और सज्जनों, प्रशिक्षण के दौरान जिप लाइन का अभ्यास अग्निवीरों में आत्मविश्वास, साहस एवं जोखिमपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को भी विकसित करता है। जिपलाइन एक आधुनिक एवं अत्यंत उपयोगी सैन्य तकनीक है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र एवं सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए किया जाता है।
यह प्रशिक्षण सैनिकों के भीतर जोखिम उठाने की क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत बनाता है। ऊंचे पहाड़, दुर्गम क्षेत्र अथवा आपातकालीन परिस्थितियों में इस प्रकार का कौशल सेना के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें हमारे 6 महीने का इंतज़ार कैसे ख़त्म हुआ तुम देख ही सकते हो। कैसे ये भाग भाग के मतलब ऐसे भाग के आ रहे हैं ना, इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब जाके मैं अपने भाई को गले लगा लूँ, सीधे वो भाग के आए। अब इतने भीड़ में ना कोई किसी को ढूंढ भी नहीं पा रहा है, सब अपनी अपनी फैमिली को ढूंढ रहे। तो अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं उन लोगों से और यहाँ इतने गाइस हमारी खुशी का आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इतनी खुशी कैसे बताऊँ, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग बिल्कुल भी। मज़ा आ रहा है मतलब इतना देखने में। अजय देख, अजय अजय वो कहाँ है कन्नू? वही वो अजय देखो, अजय यहाँ है, कन्नू बताना है। अजय ये लौंडा है गया था अजय ना? नहीं, अजय है कोई दिवे वह लोग कन्नू को बुलाने को शायद निकला गो अजय। कहाँ है कन्नू? ये अजय है वो कहाँ है? मैं यहाँ पे इतना इमोशनल हुई थी ना, क्योंकि मैं अपने भाई को 6 महीने बाद देख रही थी। मैं शुरू में एक बार मिलने गई थी, उसके बाद मैं आज ही गई थी। मैं तो अभी भी देख के मतलब इमोशनल हो रही हूँ। इस वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ, पर थैंक यू सूरज ने मेरा ये मोमेंट रिकॉर्ड किया। और मैं अपने भाई को ऐसे देख के मतलब इतना प्राउड फील कर रही थी और इतना रोना आ रहा था मेरे को कि मेरा छोटा भाई मतलब कितना प्राउड फील होता है। और ये मेरा भाई हमें मिल चुका है। ये देखो तो, और यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है सभी लोगों का। देखो इतने सारे लोग आए हैं, सब अपने बच्चों के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। ये सभी पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट है। और यहाँ पे सभी लोग लगे हैं बातों में और कोई फ़ोटो शूट कर रहा है। देखो सभी फ़ोटो शूट सब अपनी फैमिली से मिल रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी आप इधर जलपान की व्यवस्था की है तो हम वही ग्रहण करने जा रहे हैं। अब पीछे से इधर बहुत भीड़ लगी हुई है। अंदर देखो सभी खाने पीने पे हैं। ये खाने के लिए लेके आए हैं हम। सभी लोग खाने पे फोकस है अभी। तो यहाँ पे गौरव पदक दिया जा रहा है, तो इसलिए इनको यहाँ पे लाइन में खड़े कर रहे हैं कि एक एक करके गौरव पदक दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई लोग भी लगे हुए हैं। इसी ये चार्ली कंपनी के हैं शायद, क्योंकि अलग अलग कंपनी के अलग अलग जगह इधर लगे हैं हमारे भाई लोग। पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरा भाई कहाँ पे लगा हुआ है और कौन सी लाइन में है। सब एक जैसे दिख रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ पे कैप्टन बने थे तो उनके पेरेंट्स उनको दे रहे थे, तो मेरा भाई भी बना था तो इसलिए पापा मम्मी गए थे और मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। यहाँ पे देखो कन्नू जाने की तैयारी कर रहा है और ये सूरज उतावला हो रहा है कि वो इसके पैर छुए। ये देख पैर छूने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मेरे को पता था ये ऐसे करेगा। पैर नहीं छुएगा, मेरे को हल्के में लेगा।
तो फ़ोटो वोटो खींचने के बाद हम आ रहे हैं घर को। यहाँ इतना ट्रैफिक लग गया है, हालत ख़राब हो गई है। हमारी अल्टो पर ट्रैफिक में फंसी थी, तो अभी जस्ट आगे से पापा ही जा रहे हैं। मैं इसी वजह से चाचा के साथ आ गई, जल्दी आऊँगी करके। पर फिर भी मैं ना, पापा आगे से जा रहे थे और हम चाचा के साथ पीछे से जा रहे थे। तो हम चलते हैं घर को। और कन्नू का बक्सा भी हम लेके आ गए हैं, तो मम्मी इसको ले जाने के लिए रोड में आई है। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। आज इतना अच्छा लगा, मतलब क्या ही बताऊं। मतलब जब वो कसम खा रहे थे तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैं मतलब सोचती थी मैं जाऊँगी, कब जाऊँगी, कभी मेरे को मौका मिलेगा। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने भाई पे। और जब वो कसम परेड के टाइम पे थोड़ा इमोशनल भी हो गई, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम देश के लिए वो कुछ ऐसी था, मतलब कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो वो उसमें ज़ोर ज़ोर से वो कर रहे थे, तो मतलब ऐसा लग रहा था ना। और टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई चिल्ला रहा है, मेरे को सुनाई दे रहा है। मतलब क्या ही बोल, मतलब बहुत अच्छा लगा मतलब मेरे को तो। और मेरा फर्स्ट टाइम भी था, पर बहुत भीड़ हो गई। अभी बहुत आफत आई, सुबह इतना मज़ा आया और वैसे ही अभी आफत भी आई। तो मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, इस वजह से मैंने आगे को व्लॉग भी नहीं बनाया। वो मेरे ऐप की वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई थी। और अभी मैंने वीडियो डिलीट करके फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये इस व्लॉग को यहीं पे रखती हूँ। बाय बाय।